Hello everyone, my name is Sandesh and welcome to this wonderful channel called as Learnly CA and CS. आज का ये जो लेक्चर है ये पूरी तरह से फोकस करने वाला है to discuss the RTP which is recently released by ICAI of mathematics, that is quantitative aptitude, paper number 3 for your CA Foundation May 2025. So without wasting much of the time, we will proceed towards the discussion of the questions. So first question that we have onto the screen in your RTP is the arithmetic mean between roots of quadratic equation is 8 and geometric mean between them is 5. The equation is. This question is a trickier one. अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है दो नंबर्स का एवरेज, ये अगर हमको 8 दिया हुआ है, राइट, तो ऑब्वियसली वो दो नंबर्स का सम कितना होगा, a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 16, राइट। अब ये जो ए और बी है ये इसके रूट्स है। रूट्स है इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का सम हमको दे दिया तो सम ऑफ द रूट्स दे दिया, ठीक है। एंड एक और चीज उन्होंने बोला कि ज्योमेट्रिक मीन, ये आपका अरिथमेटिक मीन था। एक और चीज उन्होंने बोला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू रूट्स दैट इज ए एंड बी इज नथिंग बट 5। हम इसमें ये कर सकते हैं कि ए बी का हम स्क्वायरिंग करने के बाद में ए बी को हम 25 बोल सकते हैं। अब जब भी हमारे पास में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका क्या है समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इसमें मैं मेरे वैल्यूज जो आई है ए प्लस बी और ए इंटू बी की वो यहाँ पर पुट करूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी जो मेरा था वो था 16 x और a इंटू बी जो मेरा था वो था 25 और इज इक्वल टू ये हो जाता है 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0 is the answer for the first question. Okay, let us move on to the next question. Roots of the quadratic equation 2x square, the equation given is 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0 are alpha and beta. इसके दो रूट्स है जिनकी वैल्यू अल्फा और बीटा है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा बीटा इनवर्स। बीटा इनवर्स का मतलब होता है अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, राइट। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, तो अल्फा से अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर होगा और यहाँ पर बीटा स्क्वायर होगा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अब आपको पता होगा अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे तो अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा। सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना आता है बिकॉज वी नो द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी बाय ए, right, minus b by a, so this is nothing but minus 3 by 2 and product of the roots is nothing but c by a that is nothing but 7 by 2। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए इस मोमेंट पर। तो a प्लस बी इज नथिंग बट माइनस 3 by 2, तो यहाँ पर माइनस 3 by 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू अल्फा बीटा इज नथिंग बट 7 by 2 और उसके नीचे भी आ जाएगा 7 by 2। कैलकुलेशंस को सिंपल रखते हैं और आगे ले जाते हैं। हाउ डज द कैलकुलेशन प्रोसीड। 9 by 4 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो अपॉन माइनस 7 अपॉन 7 by 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 28 दैट इज माइनस 19 by 4 अपॉन 7 by 2, राइट। सो ये आपका हो जाएगा, दिस इज 1 टाइम्स एंड दिस इज 2 टाइम्स। अब आपके पास में जो बचा है आंसर इट इज नथिंग बट माइनस 19 अपॉन 7 इंटू 2 विच टर्न्स आउट टू बी माइनस 19 अपॉन 15। So this is your answer. That is option D. अगला क्वेश्चन उससे भी आसान, उससे भी सरल। क्या बोला है, अगर p बाई क्यू की वैल्यू माइनस 2/3 है देन हमको वैल्यू पूछी गई है 2p प्लस क्यू अपॉन 2p माइनस क्यू की। नाउ ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, हम p के जगह पर p इज इक्वल टू माइनस 2/3 हमको दिया था और यहाँ पर q दिया था, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये जो हमको इक्वेशन दिया था इसमें से q को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2p बाई क्यू प्लस 1 और नीचे भी आ जाएगा q कॉमन निकालने के बाद में 2p बाई क्यू माइनस 1। q और q कैंसिल हो गए, p बाई क्यू की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी थी सर, तो ये हो गया माइनस 2/3 प्लस 1 और नीचे आ गया 2 इंटू माइनस 2/3, यहाँ आ गया माइनस 1। तो कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से भी हो जाएंगे। माइनस 4/3 प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा माइनस 4/3 माइनस 1। So this becomes 1 minus 4/3 is minus 1/3 and minus 4/3 minus 1 is minus 7/3. This and this is getting cancelled. Your answer is plus 1/7 जिसको हम टिक करेंगे, that is option C.
ओके, 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। लेट अस प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोला गया है। हमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग अंडर रूट 25 टू द बेस 10। तो इसका मतलब ये है ना कि अंडर रूट 25 की वैल्यू तो 5 होती है तो बेस 10 माइनस यहां पर आ जाएगा log 2 क्यूब यानी 8 होता है टू द बेस 10 और प्लस यहां पर आ जाएगा log 4 का स्क्वायर यानी 16 टू द बेस 10 और इसका पावर है x। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको हम देखते हैं। ये हो जाएगा आपका log, this will become what? This will become 5 to the base 10 plus log, this will become 16 by 2 to the 16 by 8 to the base 10. So this will become log 5 to the base 10 plus log 2 to the base 10 और इसका पावर आ जाएगा। ओके, अब यहां पर हमको बोला गया है लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a टू द m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ये log mn टू द बेस a होता है यानी log 10 टू द बेस 10 और पावर में आ जाएगा x। तो ये हो जाएगा 1 पावर x। 1 का पावर कुछ भी लगा लो, आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसका फाइनल आंसर जो होगा दैट इज नथिंग बट 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। Let us proceed on to the next question. A sum of money doubles itself in 10 years, right? The number of years it will treble itself. अब यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट है ये बोला नहीं गया है। 0, उसके बाद में 10, उसके बाद में 20। 10 साल में वो पैसा डबल हो गया, यानी x था तो 2x हो गया। ट्रिपल कितने साल में होगा और x कब बढ़ेगा? 10 सालों में। 10 सालों में वो x से 2x हुआ और 10 सालों में वो 2x से 3x होगा। तो इसका मतलब द सम ऑफ द मनी will treble itself in 20 years. Okay, 20 years में खुद को वो ट्रिपल कर देगा। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेट ऑफ इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली इज नथिंग बट, इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मेरे पास में ये ट्रिक है, ये किसी के पास नहीं मिलेगी। r अपॉन 1200, क्योंकि मंथली बोला है। अगर क्वार्टरली बोला होता तो 400 आता, अगर आपको ईयरली बोला होता तो ऑब्वियसली 100 आता, मंथली बोला है तो 1200 आएगा और अगर डेली बोला होता तो 36500 आता। ठीक है, यहां पर हम करेंगे +1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 12 बार दबाएंगे इज इक्वल्स टू को, फिर करेंगे -100, आपका उत्तर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 6% दिया, तो 6 डिवाइडेड बाय 1200 क्योंकि मंथली है, राइट। उसके बाद में हमने करना है +1, फिर करना है हमने इंटू 100 और उसके बाद में इज इक्वल टू को 12 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और माइनस कर देना है 100 को। आपका उत्तर आपके सामने होगा, दैट इज 6.16। आंसर इज 6.16। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है, what is the rate of simple interest if the sum of money amounts to 2784 in 4 years, right, and 2688 in 3 years? okay, इनके बीच में सिंपल इंटरेस्ट बोला है, तो इनके बीच में सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1 साल का? हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 2784 माइनस 2688, तो इसका आंसर आ जाएगा 96। okay, the answer is what? 96. now सेकेंड ईयर में क्या रहा होगा हाल? सेकेंड ईयर में कितना हाल रहा होगा? तो सेकेंड ईयर में अगर मैं इसमें से 96 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 2688 माइनस 96। द आंसर फॉर द सेम विल बी 2592। उसके बाद में अगर इसमें से फिर से 96 माइनस कर दूं, पहले साल के अंत में ये रहा होगा 2496 और जीरो ईयर पे यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी रही होगी 2400, क्योंकि 96 से हर साल बढ़ते जा रहा है, या उल्टा अगर देखोगे तो घटते जा रहा है, राइट। उसके बाद में हमको पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट नाउ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल गाइस, इट इज पी एन आर अपॉन 100। ये हमें पता है 96 है, प्रिंसिपल वाज 2400, 1 साल का समय है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है और नीचे में 100 है। ये और ये कट गए, ये और ये भी कट गए। हमारे पास में बचा है 96 इज इक्वल्स टू 24 आर, तो आर की वैल्यू इज नथिंग बट 96 अपॉन 24, दैट इज 4%। इट इज 4%। So answer for this question is 4%.
A builder contractor needs 3 helpers and 10 men apply. 10 men apply करते हैं 3 helper की position के लिए. In how many ways the selection can take place? It can take place in 9C3 ways. Sorry, 10C3 ways. 10 लोगों ने अप्लाई किया था. इसकी एकदम ट्रिक सिंपल है. 10 के बाद 3 नंबर 10 को पकड़ के 3 नंबर्स लिखना है. 10 into 9 into 8 और नीचे में आ जाएगा 3 का फैक्टर वो होता है 6. ये हो जाएगा 720/6. आपका फाइनल उत्तर निकल करके आएगा 120, which is the option that is given to you over here, option D. Is that clear to everyone? Yes. Let us proceed on to the next question. Question number 9. An examination paper consists of 12 questions divided into 2 parts, A and B. 2 parts है, एक है A, एक है B. Part A has 7 questions, while part B has 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 questions from each part. ए और बी से इधर से 3 लिया, उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का. इधर से 3 लिया तो इधर से 5 लेने होंगे, इधर से 4 लिया तो इधर से 4 लेने होंगे, इधर से अगर उसने कितना 5 लिया तो इधर से 3 लेने होंगे. इधर से वो 6 नहीं ले सकता क्योंकि उधर से 2 हो जाएंगे, यानी सेट बी से 2 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. अब ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? 7 में से 3 तो 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C5. ये पहला. दूसरा 7C4 multiplied by 5C4. तीसरा 7C5 into 5C3. सबके टोटल करेंगे. 7C3 की वैल्यू 35 होती है और 5C5 1 होगा. 7C4 भी 35 होता है. 35 into 5 अगर हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5C4 is 5, 35 into 5 अगर हम करते हैं तो it becomes 175. Then 5C3 is 10 into 7C5 is 7 into 6/2, that is 21. तो ये हो जाएगा 210 आपका. टोटल अगर आप करने बैठोगे तो 210 और 210 आपका आंसर आ जाएगा 420. What will be the answer? 420 will be the answer in 420 ways, and person can solve the questions according to the given condition in the question. Okay. Next. If A is the set which has the elements 1, 2, 3, 4, 5 and B is the set which has the elements 2, 4, C is the set which has the element 1, 3, 5, then A minus C cross B is. A minus C का मतलब होता है, पहले तो वो निकाल लेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो A में है बट C में नहीं है. ऐसे एलिमेंट्स जो A में है बट C में नहीं है तो वो 2 और 4 रहेंगे. और B हमको ऑलरेडी दिया था, वो भी 2 और 4 था. हमको A minus C क्रॉस B निकालने बोला था. ये हो जाएगा 2, 2, 2, 4, ये हो जाएगा 2, 2, 2, 4, 4, 2 और 4, 4. ये हमारा उत्तर होगा 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. ये रहा ऑप्शन डी आपका आंसर. ए माइनस सी का मतलब होता है द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए एंड नॉट इन सी. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे लंबे समय तक, एटलीस्ट सीए फाउंडेशन के पेपर तक. ठीक है. If R is a function defined by f of x is equals to, हमको f of x दे दिया रे भैया, क्या दे दिया 10x minus 7, और g of x जो बोला है it is nothing but inverse of x, f of x. इनवर्स निकालने का बहुत इजी तरीका है बच्चा लोग, आपको किसी ने बताया नहीं होगा. ये 10x minus y 7 is equals to y को y assume कर लो, इस पे से x की वैल्यू निकालने की प्रयत्न करो तो ये y plus 7 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी y plus 7/10, राइट. अब ये जो y दिख रहा है ना, इसको x से रिप्लेस कर दो, आपका इनवर्स आ जाएगा x plus 7/10 is nothing but your inverse, so x plus 7/10 that is nothing but option C. यहाँ पर हमारा 11th क्वेश्चन समाप्त हुआ. बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर. गाइस ये जो है ये एक जीपी है. क्या है ये? जीपी है. और जीपी का सम ऑफ n टर्म्स होता है a into r power n minus 1 अपॉन, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 1 minus r power n अपॉन 1 minus r. तो यहाँ पर a की वैल्यू 1/3 है, r की वैल्यू भी 1/3 है. तो आपका जो Sn हो जाएगा जीपी के लिए वो हो जाएगा कितना? या सिंपल सा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कर लो. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी अगर आप लगा लेते हो फॉर्मूला तो इट इज आल्सो वेरी इजी. कैसे लगेगा? s इंफिनिटी, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया है. s इंफिनिटी इज नथिंग बट a अपॉन 1 minus r, दैट इज 1/3 अपॉन 1 minus 1/3, दैट इज 1/3 अपॉन 2/3, दैट इज नथिंग बट 1/3, which is your option A. Next, question number 13. The function f of x is equals to x square minus 9 upon x minus 3 is undefined at x equal to 3. Obviously, because अगर 3x के जगह put कर देते हैं तो वो not defined हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से. What value must be assigned to f of 3
so that it is continuous at x equal to 3. बच्चा लोग ऐसे क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और अपॉन में x माइनस 3 ऑलरेडी है सर, ये कैसे आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b, दिस एंड दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। हमारे पास मात्र बचा x प्लस 3 और हमको x की जगह 3 डालना है, तो 3 प्लस 3 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 6। आपका आंसर आ गया 6। ओके, आपका आंसर क्या आ गया? 6। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है भैया, इसे डरना नहीं है, डट के इसका सामना करना है, तभी जाकर के आपको मजा आएगा इसमें। चलो पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। विच फॉर्म इज दिस? पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। तो dx अपॉन dt यानी 2t प्लस 5 का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, और हमको फिर इसका भी निकालना है, दैट इज dy बाई dt, दैट इज नथिंग बट t स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव इज 2t। भैया जी बस 2t अपॉन 2 कर लो तो dy बाई dx आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका t आ जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। And the last from mathematics part is nothing but integration of 1 to 2 2x upon 1 plus x square dx। जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो इसका आंसर बहुत सिंपल होता है, दैट इज log of 1 plus x square इसका आंसर होगा, और 1 से लेकर के जब आप 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और जब आप सॉरी 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 1 ये हो जाएगा आपका 5 log 5, और माइनस लोअर लिमिट दैट इज log 2। आपका आंसर आ जाएगा log 5 by 2। प्लस सी इसमें नहीं आता बिकॉज दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये log 5 by 2 टू द बेस e। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 16 गाइस। व्हाट इज दिस? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लॉक इज कोडेड एज, यानी सी के लिए 7 है, एल के लिए 5 है, ओ के लिए 2 है, हमको कोड चाहिए, सी के लिए 7 है, ओ के लिए 2 है, ओ के लिए 2 है ना, तो ओ के लिए 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, दैट विल बी आवर ओनली आंसर। फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 29, इसके बाद डैश, इसके बाद 67, इसके बाद 92। यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 13 का गैप है, 17 का गैप आएगा, तो 29 प्लस 17 कितना हो जाता है? इट बिकम्स 46, और ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत भी हो चुकी होगी तो आपको ये सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, कॉन्फिडेंस को एकदम उच्च स्तर पर रखें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस को उच्च स्तर पर रखें, और मैथमेटिक्स को जो है वो प्रैक्टिस करके पढ़ते रहिए, तो आपका पेपर जो है सी फाउंडेशन को बहुत ही सरलता से आप क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट, मेंशन इज रिटन एज NFOUJPO। ओके, M के लिए N है रे भैया, E के लिए F है रे भैया, N के बाद O है रे भैया, T के बाद U है रे भैया, यानी एक लेटर बाद का मिल रहा है आपको यहाँ पर, एक लेटर जो है वो बाद का मिल रहा है आपको यहाँ पर, तो MYST5 मिस्टीफाई, M के बाद आता है N, Y, XYZ, Y के बाद आता है Z, तो NZ कहाँ दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर है, NZ वाला आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न, नॉर्थ जा रहा है और लेफ्ट को ले रहा है, इधर नॉर्थ और लेफ्ट को ले रहा है तो इधर जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर चला, एंड द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही वॉक्ड। डिस्टेंस निकालना है, 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 5 13, तो 13 किलोमीटर्स विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट द डिस्प्लेसमेंट अगर पूछते थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझते हो ना, डिस्टेंस 13 किलोमीटर है बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस केस में पूछा जाता तो वो यहां से यहां का डिस्टेंस होता वो है 3 किलोमीटर। ओके, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इस तरह से डिस्टेंस आपको पूछा गया था। राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ गया फ्रॉम हिज होम, ही टर्न राइट, तो साउथ की तरफ हो जाएगा, 10 किलोमीटर चला, फिर 5 चला to the south to reach his school, in which direction is the school from his home। तो यहाँ पर एक हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक कंपास निकाल लेंगे, यहाँ पर एक कंपास निकालने के बाद नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, राइट, वो नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसका हम बोलेंगे आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन ए। एल इज द वाइफ ऑफ एन, एल जो है
वो बीवी है, बीवी यानी कि सर्कल से हम डिनोट करते हैं, ये एन की बीवी है। हस्बैंड वाइफ है तो हम उसको डबल साइडेड एरो से डिनोट करते हैं, एन जो है वो मेल है। पी इज द सन ऑफ एन, पी जो है वो सन है यानी कि मेल है, ठीक है। के इज द ब्रदर ऑफ एन, इसका एक भाई है, वो कौन है? इसका जो भाई है वो है के, ठीक है। एंड के इज द ब्रदर ऑफ एन, के इज द ब्रदर ऑफ एन एंड द फादर ऑफ ओ। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड ओ? पी एंड ओ आर कजिन्स, वो चाचा के बेटे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे पी और ओ क्या है? कजिन्स है, तो हम यहाँ पर कजिन्स को टिक करेंगे। हम ब्रदर नहीं बोल सकते क्योंकि पता नहीं भाई है कि क्या है, हमको नहीं पता है, ठीक है। वो बहन भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भैया जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर, they are inversely proportional, they are inversely proportional, they are inversely proportional. Next, 23rd question, out of 1000 persons 40% are male. अच्छा, हजार लोग हैं, 40% लोग जो है वो मेल है, फीमेल है, तो 400 हो गई आपकी फीमेल, ठीक है, और 600 हो गए आपके मेल। ओके, in a marriage function 300 persons enjoyed the song, 30% of people who had not enjoyed the song were female. अच्छा, तो मेल है, फीमेल है, सॉन्ग को एंजॉय किया और नो एंजॉयमेंट, ऐसा हमने टेबल बना देना है, ठीक है। टोटल मेल हमें पता है, टोटल फीमेल हमें पता है, टोटल मेल है 600, टोटल फीमेल है 400, तो यहाँ टोटल हमेशा 1000 आना ही चाहिए, राइट। In a marriage function 300% enjoyed the song, 300% enjoyed the song, टोटल एंजॉय करने वाले 300, तो नो एंजॉय करने वाले 700 हो गए। 30% of the people who had not enjoyed the song were female. 700 लोगों ने 700 लोगों ने सॉन्ग को एंजॉय नहीं किया, तो 700 इंटू 30%, 210 लोग वो जो थे वो फीमेल थे, यानी कि यहाँ पर 210 आ जाएंगे। अब ऐसा कुछ नंबर यहां पर लेना होगा जिसकी टोटल 210 के साथ में 400 हो जाए, यानी कि यहाँ 190 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 190 आता है तो यहाँ 110 आ जाएगा, ताकि इन दोनों का टोटल जो है वो 300 हो जाए। और अगर यहाँ 110 आता है तो यहाँ 490 आ जाएगा, ताकि इन दोनों का टोटल जो है वो 600 हो जाए। ये पूरी भैया लिंक लगी हुई है। हमको पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग इन द फंक्शन, मेल और जिन्होंने एंजॉय नहीं किया, तो भैया जी वो ये लोग हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, दैट इज 490 पीपल डिड नॉट एंजॉय दिस सॉन्ग, ठीक है। 490 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन एकदम तगड़ा था, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्मोनिक मीन ऑफ किसका? 246, वेरी इजी। कैसे निकालेंगे हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नीचे पहला ऑब्जर्वेशन, दैट इज x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, दैट इज नथिंग बट 3 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 6 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन 11, 36 डिवाइडेड बाय 11, तो आपका आंसर आता है 3.27। लेट मी चेक आउट द ऑप्शंस इफ इट इज अवेलेबल और नॉट। 3.27, एक सेकंड, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.16, ये होता है 0.91। 3 डिवाइडेड बाय 0.91, 3 divided by 0.91, the answer will be 3.29, that is approximately 3.3। कितना आएगा ये? 3.3। okay, 6 and 3 9 and this 36, 6 then 3 then 2, yes, तो ये आएगा आपका 3.29। okay, so approximately 3.3 आपका इसका आंसर होगा। Come down to question number 25. If the mode of the following data is 13, then the value of x in the data sets is 13, 8, 6, 3, 8, 13, 20, 2x plus 3, 8, 13, 3, 5, 7। तो जब मोड 13 है तो 2x plus 3 को भी 13 होना होगा,
सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली चीज अगर 13 है तो उसको 13 ही होना होगा। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 5, तो आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा 5। ओके, द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 30 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आपका जो x बार है वो 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इनटू 100, वो हो जाएगा 2 अपॉन 30 इनटू 100, दैट इज हाउ मच, 200 upon 30, this and this is getting cancelled, 6.67 if I'm not wrong percent is your answer. Okay, 6.67 is your answer. Next, mean deviation is dash when the deviations are taken from median। ये यार प्रॉपर्टी ना लिख करके दी है मॉड्यूल में, बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइटेड है इस पेज, एक राइट हैंड साइड के पेज पे टॉप पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है मीडियन के अंदर में, तो यही प्रॉपर्टी है। mean deviation is dash when mean deviations are taken from the median, तो mean deviations are minimum when they are taken from the median। ऑजाइव्स, ये तो कक्षा 10वीं का पता है हमको। ऑजाइव्स जो है वो क्या यूज करते हैं, क्या फाइंड करने में यूज करते हैं, मीडियन। क्या फाइंड करते हैं, मीडियन। The last question of this RTP is nothing but what? The population of comprises 7 members. The number of possible samples of size 3 that can be drawn from it with replacement। कैसे? With replacement हमको चाहिए। यार पहला इंसान हम 7 तरीके से ले सकते हैं, फिर से उसको अंदर डाल दिया। दूसरा इंसान भी 7 तरीके से ले सकते हैं, फिर से उसको अंदर डाल दिया निकाल करके। और तीसरा इंसान भी 7 तरीके से ले सकते हो। 7 क्यूब दैट इज 343। देखते हैं ऑप्शन में A216 B343 इज योर आंसर। तो बच्चा लोग, ये थी आपकी आरटीपी जो कि मई 2025 के लिए आईसीएआई ने रिलीज की है रिसेंटली। इसको थरोली गो थ्रू करिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने की पॉसिबिलिटी है। 30 क्वेश्चंस को हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स वगैरह में सॉल्व किया होगा, राइट। हाउ आई सॉल्व इज इंपॉर्टेंट, नॉट हाउ मच टाइम वी आर टेकिंग। अप्रोच अगर सही होगा तो आंसर सही निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अप्रोच ही गलत है तो कुछ भी हो नहीं सकता, राइट। सो कीप वर्किंग हार्ड गाइस। 40-45 days to go for your examination. Keep working hard and let's meet in the next class. We will discuss the MTP of mathematics for May 2025 students in the next class. Thank you so much guys.